मर्डर से संबंधित अब मैं आप सभी को 5 मिनट से 7 मिनट में लगभग 1 वर्ड कह सके तो 25 1 वर्ड जो मर्डर से संबंधित है, आपके लॉ पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग। अगर किसी ने हत्या करी है, जैसे किसी ने राजा की हत्या कर दी, द मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या हो गया? राज हत्या करना। तो जल्दी-जल्दी करना, अगर किसी राजा की हत्या हुई है, तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेजिसाइड। 10 बार बोल रहा हूँ, याद करते जाइएगा। रेजिसाइड। अब इसको बोलते हैं राज हत्या, लेकिन इसमें एक ट्रिक से याद कर लेना इनको दोस्तों। कैसे याद करना इनको? जैसे यहां पर वर्ड आया है स्टूडेंट्स, साइड। क्या आया है दोस्तों? जैसे एक वर्ड होता है साइड, है ना? जैसे आपके लॉ में एक वर्ड होता है होमिसाइड। होमिसाइड। अब होमिसाइड दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो होमी और एक साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। जहां पे भी वर्ड आया है पीछे साइड, साइड का मतलब किलिंग। जैसे अगर कोई बोल दे मैं खुद आत्महत्या करूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। क्या बोलते हैं? सुसाइड। अब सुसाइड में भी देख लीजिए, पीछे साइड है, मतलब स्यू मतलब होता है स्वयं। स्यू जो है सुओ वर्ड से बना है। सुओ का मतलब ओन, ओन का मतलब स्वयं। तो स्वयं की जो हत्या करता हो, खुद को ही जो मार देता हो, उसको बोलते हैं आत्महत्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? आत्महत्या। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, होमिसाइड ही जैसे इसी से होमिसाइड वर्ड बना है। होमिसाइड जो आया है वो होमिसाइड को बोलते हैं ह्यूमन। किलिंग ऑफ ह्यूमन, मतलब अगर एक ह्यूमन की हत्या कर रहे हो तो उसे होमिसाइड बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव वध। क्या बोलते हैं? मानव। जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, यहां लिख देता हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव वध। आई होप सभी को समझ आ गया। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे वर्ड्स 15-20 वर्ड करा रहा हूं, खटाखट देख लीजिएगा। तो मर्डर ऑफ किंग, अगर राजा की मृत्यु होती है तो उसे बोलते हैं रेजिसाइड। अगर इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, अगर शिशु की हत्या होती है तो उसको क्या बोल सकते हैं? इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इन्फेंटिसाइड। साइड तो पीछे लगेगा ही, तो इसको बोल सकते हैं शिशुवध। क्या बोल सकते हैं? शिशुवध या शिशु हत्या। आपने देखा होगा, इन्फेंट्स पैदा होते ही देखा कि कौन है बे, आया है कि आई है? आई है, घोड़ दो गला। समझ रहे हो? बात को समझो, यही चलता है आजकल। जो बड़े गंदे लोग होते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए, है ना? आई है मतलब गर्ल है, इन्फेंटिसाइड कर दे। इट इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत बात है ना, ऐसा कोई भी नहीं करे। किसी की कोई भी सिचुएशन में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक? चलिए, तो इन्फेंटिसाइड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात, अगर कुछ वर्ड्स के आंसर्स में लिख के आया हूं, आप बाद में इनको फटाफट लिख लीजिएगा, अभी टाइम है तो लिख लो। अगर आप किलिंग ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं की। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। अगर आप स्वयं की हत्या कर रहे हो तो सुसाइड। अगर आप किसी मानव की हत्या कर रहे हो, ह्यूमन बींग्स की, होमिसाइड। अगर आप किसी पूरी की पूरी रेस या कम्युनिटी, आपने देखा होगा जर्मनी वगैरह में ऐसा होता था कि पूरे के पूरे समुदाय को ही हम खत्म कर देंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो अगर आप किसी रेस या कम्युनिटी को पूरा का पूरा खत्म कर रहे हो तो वो कहलाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नरसंहार। एक साथ निहत्थे बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। एक 28 कौन सा था भाई? टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी या टू मच रूटीन फॉर्मेलिटी करना, रेड टेपिज्म कहलाता है। बस और क्या? बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाना, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा। दैट्स इट। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज फिट कर रहा हूं दिमाग में। वन सेल्फ, खुद की हत्या तो सुसाइड कर लूं, और होमिसाइड, दूसरे की हत्या कर दी, मानव का वध, होमिसाइड। तीसरा, किसी जाति समुदाय को पूरा का पूरा नष्ट कर देना, जैसा कि आप देखेंगे बाहर की कंट्रीज में होता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को पूरा खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सही चीज है, कि हम ही सही है, तो कहलाता है जेनोसाइड। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, एक व्यक्ति, अगर मैं अपनी बहन की हत्या कर दूं, बहन आज ही आई है अभी गालियां देगी मुझे। चलो, अगर मैं अपनी बहन की ही हत्या कर दूं तो वो क्या होगा? वो अच्छा होगा? नहीं। वो क्या कहलाएगा? सोरोरी साइड। क्या कहलाएगा दोस्तों? सोरोरी साइड। इसको सोरी साइड मत पढ़ना, कई बार इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सोरो, ध्यान से देखना स्पेलिंग, सोरो, फिर वापस री, फिर उसके बाद साइड है। तो ये होती बहन की हत्या, खुद की बहन की हत्या करने वाला सोरोरी साइड कहलाता है। हाँ, आएगा एग्जाम में, इस बार भी आएगा शिखा जी। भगवान की पूजा करके आता हूँ पढ़ाने। तो और सबसे बड़ी बात है, पूजा के अलावा किताब की भी पूजा करनी पड़ती है। 20-25 सालों का पेपर हम लोग देखते हैं, अपडेट रहते हैं, तो आएगा। भले हम लोग 2-3 घंटे ही पढ़ाते हैं दिन में, ये नहीं है कि 2 घंटे से ज्यादा, 2.5 घंटे ज्यादा हम लोग पढ़ा दे 3 घंटे से, कि 6 घंटे पढ़ा दे, 9 घंटे पढ़ा दे, ज्यादा पैसा मिलेगा। नो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे, अपडेट रहेंगे। आगे चलिए, किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स, अपने खुद के पिता, अपने खुद के पेरेंट्स का ही, मतलब माता पिता, माता पिता की हत्या कर दिया, तो आपका कहलाएगा पेरेरिसाइड। क्या कहलाएगा? पेरेरिसाइड। पॉइंट टू बी नोटेड, पेरेरिसाइड। डन? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बता दो दोस्तों।
अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप मेरे से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? पड़ोसी से बोलेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कोई दिक्कत हो। हाँ, हम सब करते चले, क्लास को लाइक करते चले, बिल्कुल। बहुत मेहनत करी है मैंने आपकी क्लास के लिए। यस, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, खुद के भाई की, भ्राता, ब्रदर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? भ्राता संस्कृत में। और भ्राता से ही फ्रेट्रीसाइड। अब ये पिताजी मत करना, फादर है तो फ्रेट्री हो जाएगा ना, है ना? पापा है, पैट्री होगा वो। ये फ्रेट्रीसाइड, वापस बना देता हूं। फ्रेट्री का मतलब होता है भ्राता, साइड मतलब किलिंग, अपने भाई की हत्या, भ्रातृ हत्या। किलर ऑफ वंस वाइफ, अगर आप अपने खुद की पत्नी की हत्या कर देते हैं, यस और नो? अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, वंस वाइफ, तो उसको क्या बोलते हैं? यूक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड भी इसको पढ़ सकते हैं, यूक्सोरिसाइड भी पढ़ सकते हैं। तो सीआईडी, साइड मतलब किलिंग, सॉरी का मतलब क्या होता है यहां तक? इसका मतलब होता है वाइफ, तो खुद की पत्नी की हत्या। किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, जब पत्नी की हत्या होगी पति को थोड़ी ना छोड़ेंगे। हाँ, कल ही आए हैं भावना सिंह मेरे घर वाले, 5 साढ़े 5 महीनों के बाद आए हैं। उनको लगा ही नहीं, मुझे लगा कि मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। और प्रॉपर्टी के कागज-वागज 5-6 महीने हो गए थे। मैंने कहा कि देख लो भाई, मुझे दीवार तो नहीं कर दिया, क्या कहते हैं उसको? वसीयत से निर्वसीयत तो नहीं कर दिया। निर्वसीयत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिखो, अभी क्वेश्चन आएगा। किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, खुद के पति की हत्या। खुद के पति की हत्या क्या कहलाती है दोस्तों? खुद के पति की हत्या कहलाती है मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड मतलब आपने अपने पति की का ही वध कर दिया, इसको हिंदी में कहते हैं पतिवध। चलिए, और फादर की, अपने पिता की हत्या कोई कर देता है, उसको पैट्रीसाइड। खुद के माता की कोई हत्या कर देता है, अपनी मां की हत्या करना, मातृ हत्या मतलब मैट्रीसाइड। डन। खुद के माता की हत्या, मैट्रीसाइड। हाँ, चलिए, किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट, जैसे कोई कोई कमेंट गलत कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? उसके गले को पकड़ के और दबा दे रहा हूं, समझ गए? और वो मर गया या मर गई, समझ रहे हो? तो किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंगल या स्ट्रेंगुलेट। ये सब क्रिमिनल वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल या स्ट्रेंगुलेट, ठीक है? अरे सारी क्लास छोड़ दो, अभी अभी सिर्फ इसको फोकस करो, बाकी सब रिकॉर्डेड देखना। किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन थ्रोट, किसी के गले पर आपने ऐसे हत्या कर दी पकड़ के, गला घोंट कर मारना कहते हैं जनरली इसमें दोस्तों, गला दबाना। और क्या? किलिंग बाय सफोकेशन, सफोकेशन मतलब किसी तकिए को मैंने आपके मुंह पे रख के मार दिया आपको, तो वो क्या हो गया? दम घोट कर हत्या करना। स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, आपके फेस को किसी चीज से कवर करके आपका दम घोट कर मार दिया मैंने, उसको बोलते हैं स्मोदर। इसको क्या बोलते हैं? स्मोदर। और दूसरी भाषा में इसका ही सिनोनिम है ये, थ्रॉटल। या तो उसको स्मोथर बोलते हैं या उसको थ्रोटल बोलते हैं। ओके दोस्तों, स्मोदर या फिर थ्रोटल।